देखिए, इस बात का समर्थन तो हम लोग भी करते हैं और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह समय समय पर हम लोगों ने किया है और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूँ। पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है, तो जरूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बात हो या फिर आपको लेकर विधानसभा चुनाव लड़ने की? देखिए, एक बात तो तय है और इस बात को मैं कई बार कह चुका हूं, पुनः एक बार दोहरा देता हूं कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार और बिहारी ही रहे हैं और आज नहीं तो कल अंतोगत्वा मुझे बिहार की राजनीति में ही आना है। मैं लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में मैं नहीं देखता हूं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ मैं आगे बढ़ा हूं, तो आना मुझे वापस अपने राज्य ही है, बिहार ही है। पर ये कब होगा, ये फैसला पार्टी के द्वारा लिया जाएगा। जहां तक रही बात बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की, ये उतने ही एमिकेबली इस मामले को सुलझा लिया जाएगा जितना एमिकेबली हम लोगों ने लोकसभा में सीटों का बंटवारा कर लिया था। उस वक्त भी कई तरीके के प्रश्न उठे थे कि सीट शेयरिंग आसान नहीं होगी, तमाम दलों को समाहित नहीं किया जा पाएगा। ऐसे में एनडीए बहुत जल्द सीट शेयरिंग करके सीटों का चयन भी कर लेगा। पर हाँ, जो लोग हम लोगों पे उंगली उठाते हैं, महागठबंधन में ही वर्चस्व की लड़ाई अभी चल रही है कांग्रेस और राजद के बीच। मैं ये मानता हूं विधानसभा चुनाव आते आते तक कांग्रेस और राजद की राहें अलग हो जाएंगी, एक टूटा हुआ महागठबंधन देखने को मिलेगा। 2025 में क्या विधानसभा के चुनाव लड़िएगा? आपके सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने कहा है कि हम लोग गुजारिश करेंगे कि चिराग पासवान जी विधानसभा चुनाव लड़ें। देखिए, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि बिहार विधानसभा चुनाव प्रदर्शन को और गठबंधन को मजबूती देने के लिए मेरा चुनाव लड़ना जरूरी है, तो जरूर उस प्रस्ताव को भी गंभीरता से उस पर विचार किया जाएगा। लेकर के तेजस्वी यादव ने कहा है कि उसको शराबबंदी में से निकाल दिया जाएगा, हमारी सरकार बनेगी तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो है ताड़ी बेचने वालों का ही हुआ है, कहा है। देखिए, इस बात का समर्थन तो हम लोग भी करते हैं और हम लोगों ने भी मुख्यमंत्री जी से यह आग्रह समय समय पर हम लोगों ने किया है। बिहार सरकार का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हिस्सा नहीं है, जैसे केंद्र सरकार में हम लोग हिस्सा हैं, जहां पे एज अ मंत्री मैं कैबिनेट की कार्यशैली में मैं सम्मिलित हूं। पर ठीक उसके विपरीत बिहार में, क्योंकि हमारे पास वो संख्या बल भी नहीं है, तो ऐसे में बिहार सरकार का हम लोग समर्थन जरूर करते हैं, पर हम लोग बिहार सरकार का हिस्सा नहीं है। पर हाँ, उस समर्थन के दौरान भी हम लोगों ने इस बात को रखा है, ताड़ी को लेकर हम लोगों की भी राय पूरी तरीके से स्पष्ट है। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, इसको शराब की श्रेणी में लाना उचित नहीं होगा। लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी ताड़ी से जुड़े हुए व्यवसाय से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने आप को जोड़कर देखते हैं। ऐसे में हम लोगों ने भी कई बार आग्रह किया है, मांग किया है कि इसको शराब की श्रेणी से निकालकर जो लोग इस व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं उनको जुड़े रहना देना चाहिए, उनका व्यवसाय चलते रहना चाहिए। चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है, लोकसभा चुनाव के बाद नाराज चल रहे थे, कह रहे थे जो बात हुई थी उस पर एनडीए के लोग खड़े नहीं हुए। क्या विधानसभा में देखिए, गठबंधन के हर दल को के पास ये स्वतंत्रता है कि जाके अपने सुझाव, अपनी शिकायतों को उचित मंच पर रखे। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा प्रमुख दल है, तो ऐसे में अलग अलग समय पर घटक जाके अपनी बातों को वहाँ पे रखने का काम करते हैं। मुझे नहीं पता कि लोकसभा के वक्त क्या वादे किए गए थे, नहीं किए गए थे, उनको पूरा किया गया, नहीं पूरा किया गया। बट अगर कहीं पर भी कोई ऐसी बात है तो मैं ये विश्वास रखता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों को पूरा सम्मान देने के लिए जानी जाती है, उनकी मांगों को, उनके सुझावों को सुनने के लिए वो जानी जाती है। तो अगर कोई भी ऐसी बात होगी, तो मांझी जी की आज मुलाकात हुई है माननीय गृह मंत्री से, तो उन्होंने अपनी बातों को रखा होगा और उन्हें संतोषजनक जवाब मिला होगा।